ओके गाइस, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट कॉटन पेस्ट एंटो 311 का रेड कॉटन बग या जिसे कपास का लाल कीड़ा कहते हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियोस में हमने 2 किए थे कॉटन के पेस्ट। अब हम ये थर्ड कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं बट ये आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितने भी हैं 5 हैं आपके सिलेबस में, तो ये 5 इंसेक्ट हम करेंगे। थर्ड इंसेक्ट है आपका रेड कॉटन बग। अब इसके फाइलम और क्लास का आपको पता है, इंसेक्ट आपके शुरू से चलते आ रहे इंसेक्ट्स की ऑर्डर इसका कौन सा है, हेमिप्टेरा एंड फैमिली है इसकी पायरोपोरिडी। और जब हम जीनस और स्पीशीज की बात करते हो तो दैट इज जो इसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है वो इसका जीनस और स्पीशीज होता है। डाइस्टेरकस और सिंगुलेटस इसकी स्पीशीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन सा होता है। अब होस्ट प्लांट की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट है वो किस किस प्लांट्स पर अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, तो उसे होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि इसका नाम से ही क्लियर है कि रेड कॉटन बग मीन्स ये इसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन सा हो गया, रेड कॉटन बग का कॉटन या कपास। तो इसके जो होस्ट प्लांट्स कौन कौन से हो गए, ये एक तो कॉटन पे मिलता है, सेकेंड ये भिंडी पर। अब ये बहुत कॉमन है, ये आपके आसपास की जो भिंडी की फसल है उस पे भी ये रेड कॉटन बग मिलता है। और हलीऑक और सन आदि पर ये जो है इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि वर्ल्ड वाइड या इंडिया में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पे है, ये इंसेक्ट हमें वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो यह नाम से जब हमें क्लियर है कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, कपास या कॉटन। तो जो कॉटन है मीन्स कि जहाँ पर भी कॉटन की फसल होगी या कॉटन की पैदावार की जाएगी उस स्थान पर इस इंसेक्ट का वितरण पाया जाएगा या ये इंसेक्ट मिलता है। तो वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो जो भी कपास की पैदावार करते हैं या कॉटन को उगाते हैं उन सभी देशों में लगभग ये जो कीड़ा है, ये जो इंसेक्ट है, ये जो कीट है, ये जो पेस्ट है वो पाया जाता है। और इंडिया में ये है काफ़ी नुकसान भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो डैमेज जो नेचर है वो किस प्रकार का है। अब हमने शुरू से जब हम देखते हैं कि जो पेस्ट की हम इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास एक इसकी लार्वल स्टेज और एक इसकी अडल्ट स्टेज, 2 स्टेजेस होते हैं ना जो कि नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें क्या है, इसके लार्वा स्टेज, निम्फ और एडल्ट तीनों में से तीनों स्टेज या 2 या एक कोई भी एक स्टेज है या तीनों दोनों स्टेज फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस कीट में जो इसके एडल्ट हैं और जो इसके निम्फ हैं, जो इसके शिशु होते हैं, दोनों ही इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने लाइफ साइकिल में देखा ना कि थ्री टाइप से इसका जो साइकिल चलता है। एक होता है एग, लार्वा और एडल्ट, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सेकंड 3 स्टेजेस में होती हैं एग, निम्फ और एडल्ट। और एक थर्ड टर्म जो होती है वो 4 स्टेजेस की होती है जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनते हैं। इस प्रकार जो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा वेरी करते हैं। हर इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो वेरी करते हैं, किसी में 3 स्टेजेस हैं और किसी में 4 स्टेजेस में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी जो होती है वो एग से क्या बनते हैं, निम्फ। और जो निम्फ होते हैं ना, निम्फ भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो इसके शिशु होते हैं, और जो इसके प्रोड एडल्ट होते हैं वो भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके जो एडल्ट हैं या इसके जो निम्फ हैं, शिशु हैं, वो क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, कोमल तनों को खाते हैं और बीजों का रस चूस जाते हैं। और जब पत्तियों को खा लेते हैं तो पत्तियां क्या होती हैं,
पीली पड़ जाती है और मुरझा जाती है। और यदि जो कॉटन के बॉल्स होते हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में ही इससे ग्रसित हो जाते हैं इस इंसेक्ट से, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो उसके रेशे हैं या जो उसके फाइबर्स होते हैं कपास के, वो रेशे लाल हो जाते हैं और या उसके जो रेशे हैं कम बनेंगे और बनेंगे तो वो खराब किस्म के बनते हैं। और जो खुले हुए फलों में जो बीज होते हैं उनके भी रस को चूस लिया जाता है, जिससे बीज भी खराब हो जाते हैं और वो आगे बोने लायक नहीं रहते और उसमें से तेल भी निकालने की कंडीशंस नहीं रहती। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि ये फसल को डैमेज कर देते हैं और जो बोले होते हैं, ये जो कॉटन बॉल्स हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट के आक्रमण से क्या हो जाता है, वो खुलने से उसमें जो कवक है, ये जो फंगस है, उसका भी संक्रमण हो जाता है। और यदि अधिक प्रकोप हो तो लगभग 30 से 50% जो फसल है वो इस इंसेक्ट के प्रकोप से डैमेज हो जाती है, लगभग 30 से 50%। और अगर भारतीय जातियों की बजाय जो अमेरिकन कॉटन है उस पर यह जो इंसेक्ट है वो अधिक नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो डैमेज करने का टाइम होता है वो क्या होता है, अगस्त से अक्टूबर तक। अगस्त से अक्टूबर तक क्या होता है, कॉटन का सीजन होता है, तो अगस्त से अक्टूबर तक ये फसल पर प्रकोप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और बात की 3 या 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। तो जो रेड कॉटन बग है इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस मिलती हैं। फर्स्ट हमारे पास है एग, सेकंड है निम्फ एंड थर्ड इज एडल्ट। तो 3 स्टेजेस मिलती हैं, एग, शिशु और प्रौढ़, या एग, निम्फ और एडल्ट। जब एग की बात करते हैं तो जो फीमेल इंसेक्ट है वो क्या करती है, प्लांट्स की चारों ओर की जो मतलब मिट्टी है या जो भूमि है उसकी दरारें होती हैं, और या जो वहाँ कूड़ा इकट्ठा किया होता है, कूड़ा करकट में जो पत्ते वत्ते होते हैं सूखे हुए, वो उसमें ये एग लेइंग करती है और ग्रुप्स में एग देती है। और एग देने के बाद मादा जो है कीट, फीमेल इंसेक्ट, मिट्टी के द्वारा उसको ढक देती है। और जो एग की संख्या होती है वो लगभग एक ग्रुप में 50 to 60 रहती है। और एग का जो साइज है, एग का साइज होता है 1.2 mm। कितना माइन्यूट हो गया ना, 1.2 mm। 1 mm कितना हो गया, आपके पास स्केल है तो आपको पता है कि 1 mm मिलीमीटर मीन्स जो सेंटीमीटर का 10th पोर्शन होता है हमारे पास, दैट इज मिलीमीटर। तो 1.2 मिलीमीटर होता है और ये येलोइश कलर वाला घाव होता है। अब इसमें भी फर्क है ना कि पहले हमने क्या पढ़ा है कि जब हम अलग अलग इंसेक्ट पढ़ते हैं तो लास्ट जो इंसेक्ट पढ़ा था उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसकी लाइफ साइकिल में भी वेरिएशंस देखी थी। अब इसमें क्या होता है, गर्म और जो नम मौसम होता है उसमें एग हैचिंग का टाइम लगभग 1 वीक रहता है। मतलब एग जो पककर फूटते हैं वो लगभग 1 सप्ताह में पककर फूट जाते हैं और उनसे न्यूज बाहर आ जाते हैं। और जो एग देने का टाइम होता है कि फीमेल जो इंसेक्ट है वो एग लेइंग कब करती है, उसका टाइमिंग जो रहता है वो अप्रैल से जून और अगस्त से अक्टूबर तक रहता है। मीन्स अप्रैल से जून रहता है और अगस्त से अक्टूबर में जो बारिश का टाइम होता है बीच में, मानसून पीरियड जो होता है, मानसून पीरियड में एग्स नहीं दिए जाते। इसका भी रीज़न क्लियर है कि मानसून पीरियड में एग दिए होंगे तो ये क्या ज़मीन में देंगे कूड़ा कट में, तो वो पानी से नष्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स दिस इज द सिस्टम ऑफ लाइफ साइकिल कि जब एग लेइंग का टाइम होता है तो कब होता है, अप्रैल से जून तक एग लेइंग की जाती है, या तो वो जमीन में भूमि पर कर मिट्टी से ढकेंगे या जो कूड़ा करकट पड़ा होता है उसमें करके उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता है। अब लाइफ की सेकंड स्टेज की बात करते हैं हम, जो कि शिशु या निम्फ कहलाते हैं। और जिसके निम्फ है वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं और ग्रुप्स में रहकर ये फसलों पर अटैक करते हैं, या जो ग्रुप्स में ये जो कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल पाए जाते हैं उसके ऊपर ये
इकट्ठे एक झुंड के रूप में, ग्रुप्स के रूप पर चले जाते हैं। और इनके जो उधर होता है वो रेड कलर का होता है और उसमें काले धब्बों की लाइंस होती हैं। तो ये क्या होता है, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। और जो निम्फ है वो 5 बार निर्मोचन करता है। त्वचा निर्मोचन मीन्स स्किन को चेंज करता है, ऊपर से पुरानी स्किन उतर जाती है और अंदर से नई स्किन फॉर्म्ड होती रहती है। तो 3 बार जब निर्मोचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, इसके जो पंख हैं वो स्पष्ट होने लगती हैं। और इसका जो टाइमिंग है, निम्फ की लाइफ का टाइम है या जिसे शिशुपाल जिसे कहते हैं, वो 30 टू 19 डेज का होता है। मीन्स 30 से लेके 19 डेज तक निम्फ की अवस्था में ही इंसेक्ट रहता है। हाँ, तो नेक्स्ट जो इसकी थर्ड स्टेज है वो है एडल्ट या प्रोड। अब रेड कॉटन क्या, इसका नाम ही क्या है, लाल कपास का लाल कीड़ा। तो नाम ही जब लाल कीड़ा है तो इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर का, है ना। तो अभी इसका जो कलर है इसके एडल्ट का वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और इसकी जो आईज है वो उभरी हुई आईज होती हैं। और इनके जो आगे के जो पंख होते हैं उस पर ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, धब्बा होता है ना। दोनों जो पंख होते हैं इसके पंख पर ब्लैक कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि जो शरीर का जो नीचे का तल है वो रेड होता है और जिसमें प्रत्येक सेगमेंट पर, प्रत्येक खंड पर एक एक वाइट कलर की पट्टी पाई जाती है। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो 18 मिलीमीटर बड़ी होती है। अब फर्क हो गया ना, फीमेल और मेल में कौन बड़ा है, फीमेल बड़ी है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो जिसमें इस प्रकार की वेरिएशंस, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस पाई जाती हैं उसमें जनरली फीमेल ही बड़ी पाई जाती है। तो इसमें जो फीमेल है वो 18 मिलीमीटर और जो मेल है वो 13 तक लंबा होता है। और ये कब, वो क्या करते हैं, ये नवंबर से मार्च तक, मीन्स जब सर्दी होती है तो ये क्या दर्शाते हैं, शीत निष्क्रियता की, शीत निष्क्रियता में पड़े रहते हैं। भी देखिए हमारे पास लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट हमारे पास एग से 7 डेज के बाद हमारे पास क्या मिली, सेकेंड स्टेज निम्फ, निम्फ से 30 टू 19 डेज निम्फ की अवस्था निम्फ में रहेगी। निम्फ का जो काल है वो काफ़ी लंबा होता है। और फिर हमें थर्ड स्टेज अडल्ट मिलती है। अडल्ट के कॉपुलेशन क्रिया के 3 टू 5 डेज बाद ही जो फीमेल है वो एग लेइंग करना शुरू कर देती हैं। और टोटल लाइफ साइकिल इनकी होती है 40 टू 102, मतलब 40 से 102 दिन तक का इसका पूरा लाइफ टाइम रहता है। और एक साल में ये 2 से 3 जनरेशन बनाती हैं या पैदा करती हैं। और मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसमें मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो ये जो करेक्टर है ये मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको ये पर्सनल पर्सनल इंसेक्ट के आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो 40 टू 102 डेज में, 40 से 102 दिन में पूरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कंट्रोल की, कि इसके जो प्रकोप है, इसका जो अटैक है उसको हम किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, या तो इसका प्रकोप हो ही ना, और अगर हो जाए तो भी हम उसको किस प्रकार से जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स हैं या जिसको हम केमिकल्स या मेडिसिन कह सकते हैं, वो उनके प्रयोग से किस प्रकार उसको प्रकोप को हम खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है कि जब खेतों की जो मतलब खुदाई करके, जिसको गुड़ाई भी कहा जाता है, करके हम अंडों को नष्ट कर दें। ताकि क्यों, क्योंकि एग लेइंग का होती है भूमि में, जिससे कि एग ही नष्ट हो जाएंगे तो इसकी जो लाइफ साइकिल नहीं चलेगी, आगे खत्म ही हो जाएगी ना बड़ी। और सेकंड है इसके जो प्रोड है या इसके जो निम्फ है उनको इकट्ठा करके पानी और मिट्टी के तेल के मिश्रण में डालकर नष्ट करना चाहिए। जो कैरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, उसको और पानी को मिक्स करके उसमें इसके निम्फ को और इसके अडल्ट को इकट्ठा करके डाल देना चाहिए। और यदि फसल पर अधिक प्रकोप हो गया है तो फिर लिंडेन, मालाथियन, कार्बारिल
इनका जो है अलग अलग क्वांटिटी में फसलों पर छिड़काव किया जाता है। और एक जो हमारे पास और इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं वो है परजीवी कीट, जो क्या है इनके एडल्ट और इसके जो इंसेक्ट्स के निम्फ है उनको कंट्रोल करने में प्रभावी रहते हैं। इस प्रकार जो इसका लाइफ साइकिल है और उसके जो कंट्रोल है वो कैसे किया जाता है ये हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कॉटन जैसिड कपास का फुदका।